टिकट मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी? पूरा प्रयास है, पूरे गांव का प्रयास है। झूठ बोल बोल के वोट ले जाते, कोई स्कीम लागू नहीं करी उन्होंने। ये इलेक्शन दीपेश का नहीं, हर बच्चा से लेके बुजुर्ग तक अपने आप को दीपेश समझता है। गृह मंत्री से पूछने वाला हो कि तेरे को शर्म आती है? नए चेहरे चेंज करने पड़ते हैं हर बार। बना के जावाएं, घुमा करके चंडीगढ़ जाए, दिल्ली सारा हंड के टिकट दबावाएं। राम राम ताऊ। राम राम भाई, कैसे हो ताऊ? खूब मौज में है भाई, तबीयत पानी बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो आज की जो पंचायत रखी है दीपेश सारसर के, उसमें तो क्या कुछ फैसला लिया बड़ी गया? खुशी बात है भाई साहब। बना के जावाएं, घुमा करके चंडीगढ़ जाए, दिल्ली सारा हंड के टिकट दबावाएं और बना के लेवाएं। तो और अब बात करें बुवानी खेड़ा के हल्के के अंदर जो है तमाम राजनेता ये बात जो है ना आप लोगों के बीच में है, ऐसा क्या है दीपेश सारसर के अंदर जो कि आज जो है पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है? कुणबा है, हैं? कुणबा है, हमारा भाईचारा है। अच्छा, हाँ, हमारा प्रेम है। तो इससे पहले गांव के अंदर हम बात करें वो सामाजिक कार्य कैसे रहे सारसर? बढ़िया रहेगा, खूब अच्छा, घना बढ़िया रहेगा। तो और भी साथी है। राम राम जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। तो और आपका क्या कहना है दीपेश सारसर जी के बारे में? दीपेश सारसर युवा वर्ग के नेता है और सबसे मिलनसार भाई है, सभी के सुख और सुख में साथ खड़े रहते हैं। तो हमारा प्रयास है पूरे गांव का, जीत निश्चित तौर पर दीपेश भाई की होगी और पूरे गांव का, पूरे बुवानी हल्का का सहयोग भाई के साथ में होगा। अच्छा, ये ऐसा मान्यता है भाई कि ये जो है बुवानी खेड़ा पूरा हल्का ही, एक जाटू लुहारी गांव ही नहीं, बुवानी खेड़ा पूरा हल्का कांग्रेस बीजेपी का गांव है, बीजेपी का दबदबा रहा है। आज मतलब कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सर कहना समय घूम घूम के परिवर्तन समय में होता ही है और समय के अनुसार परिवर्तन भी जरूरी है। तो ये तो चलती ही रहती चीज़ें सर, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी कुछ, लेकिन जो भी हमारे गांव का जो माहौल है और जो बुवानी खेड़ा हल्के का जो माहौल है, हम लोग साथ रहते भाई के, तो उसके हिसाब से तो जो जीत है दीपेश भाई की निश्चित है और निश्चित तौर पर ये विजयी होंगे। हमारे कस्बे का है ये, और इसकी अच्छा युवा बच्चा है, हर आदमी यहाँ का चाहता है इनको, और वो अच्छा पढ़ा लिखा और नए चेहरे चेंज करने पड़ते हैं हर यानी बार। कि आपका कहना है भाई बुवानी खेड़ा की राजनीति के अंदर हम बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं तो युवा कोई मिलेगा तभी तो बदलाव होगा सर। बिल्कुल। हाँ, तो पहले वाले हैं उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं किया, लेकिन भाई हम इनको निश्चित तौर पे कह सकते हैं हमारे साथ के हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, तो युवा है। और भी जो है भाई है उनसे भी बात करेंगे। तो भाई आपका क्या हाल है? बढ़िया जी। बढ़िया। तो क्या कहना है सारसर जी को लेकर के आप लोगों का? हमारे यहाँ जो आज पंचायत थी, पूरा गांव जाटुलवारी इकट्ठा हुआ था, इसी चीज़ के लिए इकट्ठा हुआ था। ये इलेक्शन दीपेश का नहीं, हर बच्चा से लेके बुजुर्ग तक अपने आप को दीपेश समझता है। पूरा गांव। तो यो बीजेपी का गांव था, बीजेपी का गढ़ था, क्यों नाराजगी जो है लेकर के चल रहे हो आप? नहीं, मतलब दीपेश हमारा घर का है ना। अच्छा, हर मैंने बोल दिया, अभी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अपने आप को दीपेश समझता है, तो बीजेपी का क्या मैटर होगा उसमें फिर? अच्छा, तो आपका मतलब यूँ कहना है हम जो है पार्टी से नहीं है, हम दीपेश से जुड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी जो है और बुजुर्ग भी है, उनसे भी बात करते हैं। तो राम राम जी। राम राम। कैसे हो? ठीक है जी। तो आपका क्या कहना है दीपेश जी को लेकर के? दिवेश जी बढ़िया लड़का है जी, और सोना काम करता है, ये गलत नहीं करता है, गरीबों का कमाई भी बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी थी ना, उसने कुछ नहीं करा, मजदूरा के लिए कुछ नहीं करा, खत्म कर दिए मजदूरी खत्म कर दी बीजेपी ने। ये कांग्रेस सरकार आएगी, ये लड़का ले आएगा हमारे लिए, पार्टी के लिए ये टिकट, तो हम है ना इसके साथ है, जी लगा के साथ। अच्छा, आप लोगों को मजदूरी खत्म कर दी। हाँ। और वही जो है सरकार ये कहती है, दावा करती है हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दावे के साथ कहते हैं हम मजदूर हैं, सब मजदूर हो रहे हैं, बटले यहाँ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो हाँ। वो नुकसान लग रहे हैं हमने मजदूरा की खातिर भी स्पेशल स्कीमें निकाली है। नहीं नहीं नहीं, कोई स्कीम नहीं है, बिल्कुल झूठ है सब।
ये बोल देते हैं, वादा करते हैं, देते नहीं कुछ भी। झूठ बोल हाँ हाँ जी हाँ जी, झूठ बोल बोल के वोट ले जाते, कोई स्कीम लागू नहीं करी उन्होंने। वो कहने लग रही हमने तमाम मजदूरों के फायदे के लिए तमाम स्कीमें लेके आए हैं। इससे पहले था सांसद जो बन रहा था, यहाँ वोट लेने के लिए तो हमेशा चक्कर काटता रहता है, और बनने के बाद वो हल्के को संभालने ही नहीं आया कभी। तो भाई तमाम जो है हल्के की जो है शिकायतें भी आप लोगों के सामने है, और वहाँ समर्थन की अगर बात करें दीपेश सारसर जी के समर्थन में बुआनीखेड़ा हल्का से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दीपेश सारसर जी ने एक मजबूत दबदबा भी बनाया है। पूरे हल्के में बनेगा, जरूर बनेगा दीपेश भाई साहब। अच्छा पढ़ा लिखा युवा, जीत निश्चित है जी, बिल्कुल। हर बच्चा चाहता है। टिकट मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी? पूरा प्रयास है, पूरे गांव का प्रयास है, पूरे हल्के का प्रयास है, टिकट मिलेगी। पूरा हल्का प्रयास कर रहा है, इनको टिकट जरूर मिलेगी। एचआर धमाका न्यूज मंजीत चौहान रतेरिया के साथ में लाइव जुड़ रहे हो जाटू लुवारी तो, और अपने साथ में कांग्रेस नेता दीपेश सारसर जी जुड़े हैं। तो लगभग जो है आपने बता दिया भाई, गांव के अंदर जाटू लुवारी के अंदर एक पंचायत रखी गई थी, उसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार मंजीत भाई, कैसे हैं? कैसे हो? बहुत बढ़िया मंजीत भाई, आप सुनाएं। यो क्या कर रखा है आपने? आज तो पूरा जो है बुआनीखेड़ा में हड़कंप मचा रखी है। भाई साहब ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गांव ने पंचायत की और पंचायत में मेरे को बुलाया। अच्छा, आप नू कहाँ लग रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, कर भी दिया और फिर नुको मैंने कुछ नहीं किया। भाई साहब ये तो गांव की सरदारी ने किया है, ये तो गांव जाटू लुहारी के नौजवान और बुजुर्गों ने किया है, मेरे को तो बुलाया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई साहब। तो बाण देखा भाई लगातार जो है सीआईडी वाले जो है बाण जांच को खड़े हैं, और पूरा बुआनीखेड़ा के अंदर चर्चा हो रही है आज की इस पंचायत की। भाई साहब इस पंचायत की जो सीआईडी वगैरह है वो इसलिए चर्चाएं हैं क्योंकि गांव जाटू लुहारी बीजेपी का बहुत बड़ा गांव रहा है, लेकिन आज इस भाईचारे की पंचायत ने इकट्ठा करके, और मैं कांग्रेस से टिकट मांगता हूं, और मेरे को दिल से और पैसों से पूरा आशीर्वाद और समर्थन दे दिया, इसलिए हड़कंप तो मचनी थी। तो और आप बात करें भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर और भी जो है गद्दावर नेता, हम बात करें बाहुबल नेता जिसके ऊपर पैसा भी है, धन भी है, सब कुछ है, वो आपके सामने है, तो कांग्रेस पार्टी आपके किस प्रकार भरोसा जताओगी? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। पार्टी के आगे कोई धन और बल की कोई कीमत नहीं होती। पार्टी दो तीन चीज़ों को देखती है। पार्टी सबसे पहले ये देखती है कि पार्टी के लिए मेहनत कौन करता है। दूसरी चीज़ पार्टी ये देखती है कि कितना वर्षों से पार्टी को उसने क्या दिया, और पार्टी उसके अंदर है या नहीं है। मैं वो हूँ जिसके अंदर पार्टी है, क्योंकि कई लोग तो टिकट की चाह में कोई 8 महीने पहले आ गया, कोई 9 महीने पहले आ गया, ऐसी टिकटें नहीं मिलती। मैंने NSUI में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, राष्ट्रीय पटल पे आज भी राहुल गांधी जी की मैं टीम में काम करता हूँ। तो पार्टी इन सब चीज़ों को देखती है। और भाई साहब कोई धन कहीं से कमा के ले आए या कोई 2 मिनट में लालसा पैदा करके आ जाए, ऐसे को कांग्रेस नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस ने क्लियर कह दिया कि जो आदमी नया पार्टी में आएगा उसके लिए टिकट नहीं है, जो आदमी चुनाव 2 बार हार चुका है उसके लिए टिकट नहीं है। पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ा रही है, पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रही है, और पार्टी परिवार को भी देखती है, गांव को भी देखती है, और समीकरण को भी देखती है। तो मुझे लगता है कि मैं उन सब समीकरणों में फिट बैठता हूँ। अच्छा सारसर जी, हम अगर हल्के की समस्या की बात करें तो उनसे किन किन समस्याओं से अवगत हो आप? देखिए 10 साल से बीजेपी के एमएलए हमारे क्षेत्र में रहे, 9.5 साल से एमएलए, और अब 6 महीने से वो मंत्री भी है। लेकिन उस मंत्री को तो आप कैमरा या दूरबीन लगा के ढूंढे तो भाई साहब मिलता नहीं, क्योंकि लोग सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि हमारा एमएलए हमारे बीच में रहे। इस एमएलए को तो लोगों में से बदबू आने लगी, क्योंकि लोगों के बीच में रहता नहीं है। जिस मन से लोगों ने बनाया, आज उसी मन से ये बहुत दूर भागता है। अब ये सोचता है चंडीगढ़ में कोठी मिल गई, इससे बाहर मत निकलो। अरे भाई 2 महीने बाद फिर लोगों के बीच में आना है। लोगों ने हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है, आज तक उसमें पूरी स्ट्रीम्स नहीं है। हमारे सुंदर ब्रांच नहर है, उसमें पानी नहीं है। आज किसान फसल के लिए तरस रहे हैं, बारिश की इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। हमारा बुआनीखेड़ा बहुत पुरानी तहसील है, आज तक उसको सब डिवीज़न नहीं बनाया गया। आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ प्रेमनगर गांव है, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज की जगह दी कि भाई मेडिकल कॉलेज बना दो, जगह हमारी तरफ से फ्री। उस मेडिकल कॉलेज को उठा के बुआनीखेड़ा विधानसभा से बाहर ले गए। भाई क्यों ले गए? अब कोई पूछने वाला हो एमएलए से, तेरी सरकार और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज अलाउ करा दिया, बनाओ, आप चला गया। तो ये एमएलए से कोई पूछने वाला हो, मंत्री से पूछने वाला हो कि तेरे को शर्म आती है कि तेरी विधानसभा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया,
हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता, लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिलती, और यहाँ से गायब हो गई, क्यों हो गई भाई? तो ये सब चीज़ पूछने वाली है। तो सांसद जी देखो, एक हमारा जो है कड़वा सवाल भी है और वो सत्य भी है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। तो हल्के के अंदर हम अगर जिक्र करा तो तमाम जो राजनेता आते हैं, जनता पैसा इकट्ठा करती है, चंदा देती है और अपने बीच से नेता चुनती है, और जनता का आरोप लगातार लगाने लग रही है भाई वे राजनेता बाद में जनता को धोखा दे जाए। देखिए भाई साहब, जो आदमी के दिल में इच्छा हो ना सेवा करने की, वही आदमी सेवा कर पाता है, या तो सामाजिक सेवा करे चाहे राजनीतिक सेवा करे। अब कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं भी मैं सामाजिक आदमी और मैं सेवा करना चाहता हूँ। भाई तू सेवा करना चाहता है तो बुआनी खेड़ा से बाहर निकल के भिवानी भी सेवा कर दे, भिवानी से निकल के तोसाम भी सेवा कर दे, तोसाम से निकल के बारडा भी सेवा कर दे। सिर्फ राजनीतिक इच्छाएं पैदा करते हैं और लोगों को समझते हैं कि मूर्ख है। लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग समझते हैं। आप धन के बल पे अगर यूं चाहें कि लोगों को मूर्ख बना के वोट डाल दे तो ऐसा संभव नहीं है। लोग उस आदमी को चाहते हैं एमएलए बनाना जो लोगों के बीच में रहता है, जो उनके लिए काम करे। तो निश्चित तौर पे जब ये एमएलए बन के धोखा देते हैं ना तो लोगों को दुख होता है। तो लोग इसलिए अपने बीच में से चुनते हैं। मैं पिछले लगातार 20 साल से, चाहे वो कॉलेज लाइफ की बात हुई, चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात हुई, चाहे मेरे पिताजी बुआनी खेड़ा से ब्लॉक समिति के चेयरमैन थे उस समय की बात हुई, तो हम निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, गांव के लोगों के टच में रहते हैं। तो उनका मन है कि हमारे बीच का बेटा जाए, और जब आप उनका बेटा चला गया तो निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल पे दावा करता हूँ, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने हमारे बेटे को बनाया और वो हमारे बीच में नहीं आया या हमारे लिए काम नहीं किया। तो भाई दीपेश सांसद जी की बात तक कौन कौन लोग सहमत है? हम सभी सहमत हैं। पीछे उगले पास है। तो और जो है आप जो है प्रदेशवासियों तक क्या कहना चाहूँगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे हल्का वासियों से और प्रदेशवासियों से, ये जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, ये चुनाव आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये देश के लिए और विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जुमले दिखा रही है उससे ना तो रोजगार पैदा हुए, ना हमारे लोग, हमारे बच्चे, ना हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। ये सिर्फ ढकोसले दिखा रही है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जिस भी साथी को प्रत्याशी बनाए आप उसको जिताने का काम करें। और बुआनी खेड़ा में पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं आप लोगों की आशाओं पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। तो भाई हम भी दर्शकों को जो है ना साफ शब्दा में ये बात बता दिया भाई, लगातार जो है हर बार चुनाव के अंदर बड़े बड़े राजनेता आते हैं और उनके चुनने के बाद में हम विधानसभा के अंदर भेजते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाते। तो भाई मैं दर्शकों को यही कहूँगा, अपने बीच का ऐसा नेता चुनो जो आपके भविष्य में काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और आपके हल्के के बारे में सोचे। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो भाई, और वीडियो ने शेयर कर दियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद, जय भारत।